हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ चुके हैं आप, सही बोल रहे हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वही है जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असाइन कर रहे थे। सिर्फ वहां पर जो फर्क था वो क्या था कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, अल्फा, उसी को आप रिलेट कर रहे थे कि एज द डिल्यूशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी कॉन्सेप्ट आप वहां पर चेक कर रहे थे। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपन ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस के रिस्पेक्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो पता है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में, बट स्टिल फिर भी ये कैसा रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। सो इन टर्म्स में कह सकती हूं इट इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। याद आ गई होंगी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो मसल मैन और वीक जिससे डंबल भी नहीं उठ रहा था, ठीक है। तो ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच का। तो चलो अब हम 1 to 1 चेक करेंगे सबसे पहले वीक एसिड के रिस्पेक्ट में। अभी हम थोड़ी देर पहले जो सेशन किया था उसमें भी हमने यही देखा था, वीक एसिड और वीक बेस के रिस्पेक्ट में चेक की थी चीज़ें। यहाँ भी यही करेंगे, हम डिल्यूशन लॉ को चेक करेंगे वीक एसिड के रिस्पेक्ट में। तो चलो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा HA, मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है? वीक एसिड। लेट अस सपोज कि मैंने वीक एसिड लिया है HA, ठीक है, और इसको मैं डिसॉल्व कर रही हूं V डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो V मेरा यहां क्या हो गया? वॉल्यूम, और वो उसकी क्या है? यूनिट, ठीक है। और यहां पर अभी मैंने बोला कि ये किस किस का रिलेशनशिप है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो मैंने बोला ये लीजिए, अल्फा मेरी यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। तो चलो, क्या आप अपन इसको चेक कर लें पूरा? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अगर रिएक्शन के बिहाफ पे बात करूं तो आपने कहा रिएक्शन विल बी HA प्लस H2O, क्योंकि ये मेरा क्या है यहां पर? वीक एसिड, ये है वीक एसिड, और मैंने इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो मुझे जो आयनिक प्रोडक्ट्स मिले दैट विल बी H3O प्लस एंड A माइनस, ठीक है। मान लिया कि ये है मेरी इक्वेशन 1। तो मैं आप सबसे पहले जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते थे तो क्या हम इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स सब चेक करते थे? तो वो सेम वही चीज यहां अप्लाई करनी है। तो चलो सबसे पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं। HA के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आपने कहा 1, क्योंकि इनिशियल में हम बात कर रहे हैं। वाटर का हमें कुछ पता नहीं है, हमने एक्सेस में लिया है क्योंकि हमने वो डिल्यूशन के लिए लिया है, ठीक है। तो इसको हमने लिया ये, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हम चेक नहीं करेंगे। हम जब चेक करेंगे रिलेशन तो इन तीनों टर्म्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और इनिशियल में इसके मोल्स 0 होंगे और इसके भी मोल्स क्या हो गए? 0 इनिशियल में। अब मैं कह रही हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं। याद आ जाना चाहिए वही सारा डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला सेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाए थे। क्या करते थे आप वहां पर कि इनिशियल में हमें मोल्स दे रखे हैं 1 एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट अस सपोज दैट इज अल्फा। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा बोला जा सकता है? बिल्कुल। और प्रोडक्ट स्पेशी के लिए मैं देखूं तो ये हो गया अल्फा और दिस इज ऑल्सो अल्फा। इसी की जगह अगर आपको न्यूमेरिक टर्म्स दिए होते, लेट अस सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आप उसके बिहाफ पे भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको चेक करनी है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब यहां अगर मैं इसका वॉल्यूम भी चेक करूं तो क्या करना होगा? सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड ही तो करना है, तो कर दो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? अल्फा बाय V एंड अल्फा बाय V। अब हम इसकी रिलेशन कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और वहां पर ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और ये जो वैल्यू असाइन की है अभी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1 माइनस अल्फा बाय B एंड अल्फा अपॉन V, इनको हमें वहां पर प्लेस करना है। चलो, तो उस प्लेसमेंट के लिए हमें कौन सा लॉ जरूरत होगी? लॉ ऑफ मास एक्शन।
क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ही आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करता है। तो यहां से आप सबसे पहले रिएक्शन को कांस्टेंट बिहेव पे लिखेंगे, H3O प्लस इंटू A माइनस होल अपॉन HA और H2O। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इस रिएक्शन को अगर चेक करोगे यही है सेम, तो मैं यहां से H2O को बाहर निकाल लूं। इस H2O को मैंने लिया क्योंकि ये तो एक्सेस में है ना, इसकी वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, एक्सेस में है, तो ये प्रोडक्ट मैंने बाहर ले लिया। तो क्या ये रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है, H3O प्लस इंटू A माइनस होल अपॉन HA। कंसेंट्रेशन टर्म्स में बात चल रही है एक्टिव मासेस की, बिल्कुल यही है, ये लो। आप क्या करोगे, वैल्यूज प्लेस करो, और यहाँ KH2O हमारा कांस्टेंट है जिसको आप Ka भी कह सकते हो क्योंकि एसिड के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। तो अब मैंने Ka को, क्या इस टर्म को मैं एज आ Ka लिख सकती हूं, अभी असाइन किया है हमने, तो ये लीजिए, और यही Ka जो है यही कहलाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ha। ठीक है, चलो वैल्यूज रख दो फटाफट से। H3O की वैल्यू क्या थी, अल्फा अपॉन वी, A माइनस की वैल्यू क्या थी, अल्फा अपॉन वी, और आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट था HA उसकी क्या थी, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। प्लेस कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो रिजल्टेंट सामने, और ये यहां मैंने लिख भी दिया है कि इनकी वैल्यूज है ये। ठीक है, आ जाओ, सो दैट अब आपने इसको क्रॉस चेक किया तो ये आ जाएगा, और मैथ्स लगा लेना ये। अब यहां पर मैंने इस v को रिप्लेस कर दिया है सिंपल सा, C इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस वी, तो मेरे पास ये कंसंट्रेशन टर्म आ गई। तो इस तरीके से आप क्या चेक करोगे, ओसवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ। कुछ भी नई चीज़ नहीं थी, अगर सारे सेशन लाइन वाइज देखे हैं, 1 to 1 देखे हैं, तो आपको ये चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जो गड़बड़ा दिया है बीच में तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि 1 to 1 लिंकिंग है सारे की सारे। तो बात समझ में आई, हमने जो वैल्यूज ली थी वो निकाल ली। यहाँ हमने v के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ था, v हमारा क्या है, c विल बी इक्वल्स टू 1 बाय v, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। तो मेरे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिड क्या आ गया, Ka विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होल मल्टीप्लाई बाय c। ये लो, कर लोगे, आओ। अब वीक एसिड के लिए आपको ये पता चल गया इस रिजल्ट से कि अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूं 1 माइनस अल्फा विल साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू 1। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 बट नियरली इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो ये मैं अगर कहती हूं कि विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो इसको प्लेस कर दो, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, सी के रिस्पेक्ट में 1 बाय वी। अब ऐसे ही A2 के लिए लिखा जाएगा तो Ka अपॉन सी, तो ये लो V के रिस्पेक्ट में मैंने सिर्फ क्या लिखा है रिलेशनशिप को, C और V के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही इक्वल्स टू अंडर रूट Ka बाय सी, तो V के लिए लिख दो, और A इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन अंडर रूट C, और A इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट V। अब तुम सोचोगे कि मैम ने सारे हमें लिख के दे दिए, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो ट्रिक क्या होगी। तो अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जिसको आपकी भाषा में रिक्वेस्ट कहा जाता है। बेटा बहुत अच्छे से देखो, इतना इजी टॉपिक्स हैं ये, इतने इजी टॉपिक्स हैं यानी कि इक्विलिब्रियम, कि आपको मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में अगर अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, साथ साथ ये वैल्यू कोई अलग से मैंने लाके नहीं लिखी है, रटनी नहीं है, अगर पढ़ रखा है तो दिक्कत है ही नहीं। तो मैं पता है सी की जगह रिप्लेस करके वी लिख दिया, वी को हटा के सी लिख दिया, है ना। अब फिर भी जो महान भाव एंड टाइम पे पढ़ते हैं, उन महान भाव के लिए मैंने रिलेशन एज इट इज़ लिख के दे दिए कि कुछ ना करो तो लास्ट टाइम में देख जाना, एक नज़र इन पे ध्यान देना, और पता चल जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे आता है। एटलीस्ट कुछ भी नहीं आता होगा तो वहाँ पर ये दिखेगा, अच्छा ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था, तो समझ आ जाएगा। कर लोगे, चलो। अब यहाँ से एक लैंग्वेज मिलती है तुमको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रे। Degree of dissociation of a weak acid is directly proportional to the square root of its dilution, or inversely proportional to the
स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। तो क्या दो बात समझ में आई कि जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वीक एसिड के लिए रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और यही अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दो, बात वही है। ठीक है, तो अब चेक कर लोगे। अरे हाँ, एक ही बात होती है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो कंसंट्रेशन और ये लो डाइल्यूशन, एक ही बात है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को आप कहते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक एसिड। तो चेक कर लिया हमने वीक एसिड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ में आ गई, आ जाओ। अब हम देखेंगे वीक बेस के लिए, वही कॉन्सेप्ट, वही सेम चीज़ अब अप्लाई करेंगे वीक बेस के लिए। तो मैंने माना कि 1 मोल है मेरा वीक बेस, कौन, BOH, साथ साथ वो कहेंगे डिसॉल्व किया है V डेसीमीटर क्यूब में, तो ये आ गया मेरा वॉल्यूम। ठीक है, और अल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चेक करते हैं BOH को। सबसे पहले अगर रिएक्शन पार्ट पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, BOH डिसोसिएट होगा B+ और OH- में। अब फिर से वही चेक करना है, इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम मोल्स और फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो इसके क्या हो गया 1 और इन दोनों के क्या हो गए 0 0। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे चेक करोगे तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, यही लिखा है लो। ठीक है, अब कहा है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो मतलब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो क्या कर दोगे V से डिवाइड कर दिए, तीनों प्लेस करना है सीधा। अब इसके लिए क्या करोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे सीधा की सीधा। तो B, इसको बेस के लिए लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है B, वहाँ लिखा था A क्योंकि हमने किसके लिए लिया था, एसिड के लिए। तो क्या हो गया B+ इंटू OH- अपॉन BOH। ये KB क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, या फिर हम BOH के लिए बात कर रहे हैं तो वीक BOH। अब इन वैल्यूज़ को रख दो, ये किसकी वैल्यू है, इसकी अल्फा इंटू वी, ये इसकी, और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। इसको और इलेबोरेट कर लो, चेक कर लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया। अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, फिर आ गया आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, और आपने देखा था C इज इक्वल्स टू होता है 1/v। ये लो, तो इस वैल्यू को प्लेस कर दो, तो आपके पास KB क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C। तो बात समझ में आ गई, चेक कर लोगे। कितना छोटा सा सेशन था, आई थिंक 15-20 मिनट का, क्योंकि मुझे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सिर्फ 2 ही पार्ट समझाने थे, वीक एसिड और वीक के रिस्पेक्ट में। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और इतना ईजी है ना, अगर तुमने एक बार खुद से कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ, तो अब वीक बेस के लिए क्या बात समझ में आई कि अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब इसके लिए बेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं C के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये हो जाएगा, V के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये लो, ऐसे ही A2 के रिस्पेक्ट में तो ये लो, अल्फा अंडर रूट के रिस्पेक्ट में ये लो, वही V और C की कंसंट्रेशन टर्म है, कांस्टेंट बाय रूट C एंड दिस डायरेक्ट महान भाव। तो चलो, अब क्या पता चला कि डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन जो होती है वीक बेस की, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ वीक बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, एंड वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, कर लेंगे। तो इसी को कहा जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक बेस। ठीक है, आ जाओ।
तो अब यहाँ से आपने क्या किया था, ये आपके पास एक्सप्रेशन था ही, आपने सीख लिया एक्सप्रेशन लिखना। तो आपने कहा कि ये मेरा जब सी अल्फ़ा स्क्वायर है तो मैंने ये अल्फ़ा बाहर निकाला तो ये आई थी मेरे पास वैल्यू। तो आपको इससे क्या पता चला कि हम डराइव करते हैं एक्सप्रेशन को कैसे, 1 माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 1। ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब अल्फ़ा लेस देन 5% और 0.05% हो। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीधी कई बार पूछी गई है। क्या कह रही हूँ मैं कि ये कंडीशन तभी वैलिड है 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 वाली, जब ये एक्सप्रेशन अल्फ़ा लेस देन 5% या फिर 0.05% से लेस हो ना। चलो, और ग्रेटर के केस में क्या हो जाएगा, हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। तो दोनों एक्सप्रेशन भी याद रखने हैं, लेस देन के केस में दिस और ग्रेटर देन के केस में दिस, है ना। तो यहाँ जाके तुम्हारा ओसवाल्ड डिलीशन लॉ भी समाप्त हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है पीएच स्केल, जिसको अपन पढ़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। पीएच स्केल तुमको पता है, वही पीएच देखना है एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर, सारी पीएच वैल्यूज़ के साथ, कोई भी नई चीज़ नहीं है। वहाँ जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कॉफ़ी का पीएच क्या होता है, टी का पीएच क्या होता है, सिट्रिक एसिड का पीएच क्या होता है, तो वो चीज़ें कुछ छोटी छोटी टर्म बतानी है। बहुत छोटा सा सेशन रहेगा और बहुत ही उम्दा रहेगा। तो मैं ये कहूँगी एक बार इन चीज़ों को लिंक कर लो, पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।